नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटे से सोलन में इस वक्त बारिश जारी है। और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की संभावना है और इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। पिछले कल से प्रदेश भर में बारिश हो रही है और बारिश का यह क्रम 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी तरह की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात से और कई जगहों पर कल दिन से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर बारिश नहीं होगी। बारिश का संभावना है, लेकिन 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कांगड़ा मंडी जिला के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 13 अगस्त को यानी कल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और 15 अगस्त को प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मानसून कमज़ोर पड़ेगा, यानी 15 अगस्त को राहत मिल सकती है। थोड़ी बहुत ही बारिश है, लेकिन 14 अगस्त को इसी तरह का बारिश 14 अगस्त तक इसी तरह की बारिश होती रहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। विशेषकर यदि हम आज की बात करें तो आज प्रदेश के 10 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है कि आज भारी बारिश होगी। केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़ा गया है, लेकिन वहां पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भले ही अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं। और यदि हम इस बार की मानसून में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान बहुत अधिक हुआ है और सामान्य से 10% ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई है। मानसून सीजन में सामान्य से 10% अधिक बारिश है। 20 जून से लेकर 11 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 463.7 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 509.5 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। शिमला जिला में सामान्य से 69% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 55% अधिक बारिश हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 40% अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 38% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 39% अधिक बारिश हुई है और सिरमौर में सामान्य से 18%, सोलन में सामान्य से 25% और ऊना में सामान्य से 44% अधिक बारिश हुई है। यदि हम लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ पर सामान्य से 68% कम हुई है। चंबा में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है इस दौरान, और कांगड़ा में सामान्य से 2% और किन्नौर में सामान्य से 1% कम बारिश हुई है। मानसून सीजन में अभी तक 229 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से ज़्यादातर मौतें एक्सीडेंट के कारण भी उसमें इंक्लूड है। 36 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं और 2007 करोड़ रुपए की संपत्ति का हिमाचल प्रदेश में अभी तक नुकसान हो चुका है और 33 लोगों की मृत्यु लैंडस्लाइड और बादल फटने के कारण हुई है। 36 लोग अभी तक लापता है। 500 के करीब घर जमींदोज हो चुके हैं। 1570 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है और 1955 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। 25,755 हमने कल भी जानकारी दी थी मवेशी बारिश में मरे हैं। 311 दुकानों और उद्योगों को नुकसान पहुंचा है और बाढ़ की घटनाएं 60 हुई है, जबकि बादल 30 जगहों पर इस बार मानसून सीजन में फटे हैं और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची है। तो सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन में पिछले कल से बारिश का क्रम लगातार जारी है और सुबह के समय भी जमकर मेघ सोलन में बरस रहे थे और मौसम विभाग द्वारा आज अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश होगी। पिछले कल भी इसी तरह का मौसम था, आज भी इसी तरह का मौसम है।
कल भी ऐसा ही रहने वाला है और परसों भी इसी तरह का मौसम रहेगा। साई घरेर में भी बारिश इस वक्त हो रही है। नंदलाल जी की तरफ से जानकारी आई है। विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर रॉय जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पवन कुमार जी जुड़े हैं। भाई बिलासपुर में क्या होगा बारिश को? सुरेंद्र ठाकुर जी बिलासपुर में भी बारिश की संभावना है। और पालचंद भाटिया जी जुड़े हैं। नरेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष शर्मा जी, सोनलाल जयंकार जी हमें बता रहे हैं कि शिकारी देवी में रात से बारिश है और अभी भी जारी है। संतोष शर्मा जी, नरेश भाटिया जी, पालचंद भाटिया जी, बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों के माध्यम से मौसम की अपडेट हमें मिल रही है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। अब तो रहम करो प्रभु जी, जोगिंदर सोनी जी कह रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और ठाकुर आशु जी बता रहे हैं कि सराज थाची में मौसम खराब बना हुआ है। नरेश भाटिया जी, सिरमौर जिला के निचले इलाकों में पिछले कल 3 बजे से रात भर तक बारिश हो रही है। ईशान ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय शर्मा जी बता रहे हैं कि नदौन में भी इस वक्त बारिश हो रही है। और बालकृष्ण जी, क्या कालका रोड खुला है? कुनिहार में बहुत बारिश हुई है। कुनिहार में बहुत बारिश है। और NH5 की चक्की मोड़ के पास किस तरह का हालात बने हुए हैं, इसकी अपडेट हम आपको थोड़ी देर बाद ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी अपडेट वहाँ की मिली नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात है तो चक्की मोड़ 1 वे तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। पिछले कल नाग धुमनी टिब्बा में भी भारी बारिश हो रही है और ऊपरी करसोग में तो रोड के बहुत बुरे हाल हैं। लाभ सिंह ठाकुर जी यह जानकारी दे रहे हैं। सुदेश जी हमारे साथ जुड़े, संजय गिल जी, लाल दास जी जुड़े, विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और अरुण कुमार जी बता रहे हैं कि डुमहर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। चिरिंग दिनबोज जी जुड़े हैं। मनाली में बारिश है, सुरजीत जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। लगातार आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। NH5 चक्की मोड़ परमाणु के आसपास के लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आग्रह रहेगा कि चक्की मोड़ की जानकारी जरूर बताएं, क्योंकि NH वैसे तो थ्रू है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही इस वक्त चली हुई है। ज़्यादातर पिकअप सेब लेकर सोलन मंडी में या फिर परमाणु या फिर पिंजौर की मंडियों को जा रही है। कालका में भी इस वक्त बारिश हो रही है। डिम्पल चौधरी जी की तरफ से जानकारी आई। दीप सिंह जी बता रहे हैं कि बंजार में पूरी रात से बारिश हो रही है। नरेश शर्मा जी, कुल्लू में भी रात से बारिश हो रही है। रीना कुमल जी यह जानकारी हमें दे रही है। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और दुगले राम जी जुड़े, पराशर में भी लगातार बारिश इस वक्त हो रही है। तन्नू शर्मा जी, नूरपुर में भी बारिश हो रही है। ललिता रॉय जी, रघुवीर चौहान जी, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और सिरमौर में भी बारिश हो रही है। ओम प्रकाश चौहान जी की तरफ से हमें जानकारी मिली है और लगातार आप लोगों के माध्यम से और जानकारी बारिश को लेकर मिल रही है, रोडों को लेकर भी मिल जाए, तो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को अपडेट कर सकें कि किस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश की सड़कों के हैं। हालांकि सड़कों पर जो लिंक रोड है वो काफ़ी सारे इस वक्त बंद चले हुए हैं, क्योंकि भूस्खलन लगातार हो रहा है। और यही वजह है कि सोलन सब्जी मंडी में लोकल सब्जियों की भी आपूर्ति कम हुई है, क्योंकि किसानों को कल सब्जी तोड़ने का, टमाटर तोड़ने का, चाहे शिमला मिर्च की बात करें, फ्रांसबीन की बात करें, उन्हें तोड़ने का मौका नहीं मिला है। बारिश लगातार हो रही थी, खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। जम्मू में भी बारिश हो रही। जावेद इकबाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और लगातार वाहनों की आवाजाही ये बता रही है कि चक्की मोड़ पर ट्रैफिक थ्रू है, लेकिन 1 वे होगा। अक्षर या ईशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोटखाई में बारिश कम हो रही है। DK भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप सिंह जी, सोलन में बहुत बारिश इस वक्त। कोमल सरीन जी की तरफ से यह हमें जानकारी मिली, उनका हम स्वागत करते हैं। जावेद इकबाल जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सनेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की और कुनिहार में बारिश हो रही है। काउंटी में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नकश वर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं। ज्योति प्रकाश जी भी जुड़े हैं। ओम मुरारी ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि सिराज में बारिश हो रही है। राम जी लाल जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जुबड़ाटी, शायरी, ममलिक, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, पट्टाबरौरी, हरिपुर, अर्की में कल से बहुत बारिश हो रही है। और ज्योति प्रकाश जी, जस्सा जी हमारे साथ जुड़े हैं। DK भारद्वाज जी है।
दिलीप सिंह जी हैं, कोमल सरीन जी, जावेद जी, ओम प्रकाश जी और प्रेमचंद जी, सुमित्रा जी की तरफ से भी प्रेमचंद जी ही जानकारी दे रहे हैं। रिहाड़ी, शाहगुप, दोची, जखड़ेऊ में कल से बहुत बारिश हो रही है। तो यह तस्वीरें हम आपको इस वक्त सोलन की दिखा रहे हैं। NH5 भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि NH5 पर वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है, चाहे शिमला से बात करें या फिर चंडीगढ़ से की ओर से वाहनों की आवाजाही है। इंडियन की ट्रक भी गैस लेकर शिमला की ओर अब निकल गया है। तो उससे लग रहा है कि चक्की मोड़ पर हालात थोड़े से ठीक दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल बंद नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है। जानकारी अभी हम आपको सही थोड़ी देर में देंगे। धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नैना टिक्कर में लिंक रोड के बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ख़राब है नैना टिक्कर लिंक रोड के। धर्म सिंह जी यह जानकारी दे रहे। गुलाब सिंह ठाकुर जी और दुली देवी जी बता रहे हैं कि सिराज में रात से बारिश इस वक्त हो रही है, वहाँ पर तो लगातार ही बारिश का दौर चला हुआ है। बसंतपुर में भी बारिश हो रही है। बसंतपुर की जानकारी हमें दी है हिनू सिमार ने। और जयदेव जी, गुलाब सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रामपुर में भी बारिश हो रही है। नवीन गौतम जी बता रहे हैं कि मंडी में लगातार बारिश है। नमहोल में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो पूरे प्रदेश में बारिश का दौर। जयपाल शर्मा जी बता रहे हैं कि जारवा सिरमौर में बारिश है। लाना चेता में इस वक्त बारिश है। ठाकुर अनूप जी बता रहे हैं। नक्श वर्मा जी बता रहे हैं कि नाहौल में इस वक्त बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है। सावधान रहें, सतर्क रहें। आप लोगों से हमारा यही आग्रह है, प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। हालांकि स्कूलों की बात करें तो मानसून सीजन की छुट्टियां चली हुई है, क्योंकि एक सप्ताह की है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भी छुट्टियां हैं। समस्या थोड़ी सी निजी स्कूलों में निजी स्कूलों को लेकर है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल खुले हैं। तो ऐसी बारिश में अभिभावकों से तुम्हारा आग्रह यही रहेगा कि मौसम के हिसाब से ही, मौसम को देखते हुए ही, सभी सुविधाओं को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि प्रशासन की ओर से आज किसी प्रकार की छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ऑलरेडी ही मानसून और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां चली हुई है। विंटर वोकेशनल स्कूलों में मानसून की हैं एक सप्ताह की, जो 12 अगस्त तक यानी आज तक की है। और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में तो अभी थोड़ी सी 1 महीने की छुट्टियां चली हुई है। और ओम प्रकाश चौहान जी, ठियोग में भी बारिश, सिरमौर में फारी में बारिश है। मोहम्मद नासिर गुजर जी मुल्तान पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। एम नासिर गुजर जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो आप सोलन का मौसम भी इस वक्त देख रहे होंगे कि किस तरह का बारिश है। सब्जियों सामने फल मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सेब की लगातार आवक जारी है। भारी बारिश भले ही है, लेकिन सब्जियां लेकर मंडियों में गाड़ियां इस वक्त पहुंच रही है। किसान कितनी मेहनत इस वक्त कर रहा है, खून पसीना भारी बारिश में पूरी तरह से बहाया हुआ है। रेट भी आजकल के दिनों में तो अच्छे मिल रहे हैं। और वसीम अरमान जी जुड़े हैं। उमेश वर्मा जी, मौसम साफ होने का क्या संभावना है? अभी तो 14 अगस्त तक तो फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और शर्मा मीनाराम जी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, हालांकि पिछले दिनों भी जुड़े थे करसोग से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कोटखाई में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। जयपाल चौहान जी, और बंजार में भी बारिश है। महेंद्र जी, धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में भी इस वक्त बारिश हो रही है। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बालकराम डोगरा जी बता रहे हैं कि कोटली मंडी में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश, धनीराम चंदेल जी जुड़े हैं और राम जी लाल जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है और आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का रहेगा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन में जमकर मेघ बरस रहे। सोलन ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है।
इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी दी गई है, अलर्ट भी दिया गया है, प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों से आग्रह किया गया है कि नदी नालों की ओर मत जाएं और भूस्खलन एरिया की तरफ ट्रैवल मत करें, ज़्यादा जरूरी ना हो तो घरों पर ही रहें इस तरह का, क्योंकि लेकिन यह तो संभव नहीं है क्योंकि सभी ने काम काज के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो अपने खेतों की तरफ तो चलो ना जाए, लेकिन पशुओं को चारा तो लाना ही पड़ेगा। और क्योंकि खेत भी पानी से लबालब भरे हुए हैं तो उसके कारण चाहे टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, फ्रांसबीन हो, अन्य सब्जियों का तोड़ान भी नहीं हो पा रहा है। और रेट भले ही आजकल के दिनों में थोड़ा सा बढ़िया सब्जियों के मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के रेट में, विशेषकर टमाटर के रेट में थोड़ी सी तेज़ी जरूर देखने को मिली है। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में तो आज बस इतना ही है कि मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कल भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा, परसों भी ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों में मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जिन जिलों में नहीं है वहाँ पर येलो अलर्ट रहेगा। आज लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सोलन में तो पिछले कल से बारिश का क्रम जारी है और प्रदेश में भी कुछ इसी तरह के हालात हर जगह के बने हुए हैं कि लगातार बारिश इस वक्त हो रही है। भरत राज जी बता रहे हैं कि सोहन भाई लगता है कि आपने शिकारी माता को नाराज़ कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि माता को किसी ने नाराज़ किया है। और राजेश जी, क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की धरती है और देवी देवताओं की कृपा इस धरती के ऊपर बनी है, देवभूमि हिमाचल है। और रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े, राजेश निष्ठा जी, बोधराज कल्याण जी, TR ठाकुर जी बता रहे हैं कि जुनगा में भी बारिश हो रही है। प्रताप जी बता रहे हैं शिकारी में देवी माता में भारी बारिश। विनोद कुमार जी, राजगढ़ में भी बहुत बारिश हो रही है। पांगू का मौसम कैसा है? हर जगह का मौसम आजकल ख़राब है। सतीश जी, रमेश जी, सिराजी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिराज में बारिश हो रही है। और बंसी लास्टा जी जुड़े हैं, धीरज शर्मा जी, अभी हल्की हुई है बारिश। वसीम अरमान जी, तो सभी का स्वागत। केशव राम जी, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, आग्रह रहेगा कि थोड़ी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा आज चेतावनी जारी की गई है। जब बाहर निकले तो पूरा इंतजाम करके निकले और आसपास के मौसम के बारे में ज़रूर पता कर लें, सड़कों की स्थिति के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सड़कों में भूस्खलन के लगातार मामले आ रहे हैं। और वाहनों को थोड़ा संभल कर चलाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं वो एक्सीडेंट प्रोन बन चुकी है। लगातार हादसे हिमाचल की सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। विशेषकर हम NH5 जो या 4 लेन बने हैं वो वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं। मोहनलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्ना की जानकारी दे रहे हैं, बारिश वहाँ पर हो रही है। वकील गर्ग जी और प्रेम ठाकुर प्रेम जी, मंडी ब्रोड में भी बारिश। बाबूराम जी, केशव राम जी, रोशन लाल जी और राजेश जी, सभी का स्वागत। और ऋषि सूद जी जुड़े हैं कि कुल्लू में धुंध छाई हुई है और कुल्लू के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं। तो मौसम के अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। नरेश कुमार जी भी जुड़े हैं, राजेश नेगी जी अब जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, उन्ना में बारिश लगी है और उनका स्वागत हम करते हैं मोहनलाल जी का, क्योंकि लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उन्ना की वो जानकारी देते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गोपाल चंद जी का भी स्वागत है, धन्यवाद।